नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप सभी के लिए आज मैं 45 बाय 50 स्क्वायर फुट का मॉडर्न घर का डिज़ाइन लेकर आया हूं। ये मीडियम साइज़ की प्रॉपर्टी है जिसका हम कंप्लीट 3D वॉकथ्रू देखेंगे, जिसमें आपको एलिवेशन, इंटीरियर, कौन कौन से मटेरियल्स हमने यूज़ किए उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में भी देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने 4 BHK प्लान किया और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी हमने 4 BHK ही प्लान किया है। एलिवेशन के अंदर जैसे कि आप यहाँ पर बालकनी देख रहे हैं, तो बालकनी की जो लेफ्ट साइड वाली वॉल है वहाँ पर हमने टेराकोट जाली का यूज़ किया है। और देखिए जो टेराकोट जाली होती है ये ब्लॉक्स में हमारे आते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने टेरेस गार्डनिंग भी किया हुआ है, तो वो भी हम वीडियो के अंदर देखेंगे, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग और इवनिंग टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे 10 फीट का मेन गेट दिया है और इसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पे छोटा सा पार्किंग एरिया दिया है जहाँ पर आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा बिल्टअप एरिया है उसके चारों तरफ हमने सेटबैक दिया है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो चारों तरफ से कवर्ड है, तो घर में चारों तरफ से वेंटिलेशन हो उसके लिए हमने चारों तरफ ही कुछ सेटबैक दिया है। जैसे कि राइट साइड की तरफ हमने 4 फीट दिया था, लेफ्ट साइड में हमने 3.5 फीट दिया है और घर के बैक साइड की तरफ हमने 3 फीट का सेटबैक दिया है। तो इस घर के अंदर आपको वेंटिलेशन की तो कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। पूरे घर के अंदर सनलाइट आएगी और एयर का सर्कुलेशन रहेगा। ठीक है, अब हम घर के अंदर का भी पोर्शन देख लेते हैं। तो घर के अंदर एंट्री के लिए 3.5 फीट का हमने मेन गेट दिया है और ये आपका फॉयर एरिया रहेगा जो कि 7 फीट का है, जिसमें आप शू रैक वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और इस फॉयर के राइट साइड में यहाँ पर हमें गेस्ट रूम मिलता है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सोफा सेट प्लान किया है। और इस गेस्ट रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने 4 फीट की विंडो दी है, जिसकी ओपनिंग हमारी फ्रंट की तरफ रहेगी। और गेस्ट रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इस गेस्ट रूम का जो साइज़ है वो 11 फीट 4.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इसके अलावा सोफा सेट के जस्ट सामने हमने टी यूनिट भी प्लान किया है। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। इसके अलावा इस गेस्ट रूम के साथ आपको अटैच्ड बाथरूम भी यहाँ पर मिलता है और जो बाथरूम का साइज़ है वो 5 फीट बाय 5 फीट 9.5 इंची हमने प्लान किया है, जिससे कि जो भी आपके घर में गेस्ट आएंगे वो इस पाउडर रूम का यूज़ कर सकें। गेस्ट रूम से एग्जिट करते ही फॉयर के थ्रू हम एंट्री करते हैं हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर। इस हॉल के अंदर आपको काफ़ी बड़ा एक डाइनिंग एरिया मिलता है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ मील एंजॉय कर सकते हैं। और इस कंप्लीट हॉल का जो साइज़ है वो 16 फीट 1.5 इंची बाय 16 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है। बाकी ये जो हॉल है वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है, तो डिटेल में इसकी जो डायमेंशन है वो आपको फ्लोर प्लान के अंदर मिलेंगी और उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम मंदिर का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो इस मंदिर का जो साइज़ है वो 5 फीट 4.5 इंची बाय 5.5 फीट हमने प्लान किया है। और इस मंदिर से अटैच्ड हमने यहाँ पर किचन प्लान की है। ये एक मॉड्यूलर किचन है और इस किचन का जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इस किचन के अंदर मैं मटेरियल्स की बात करूँ तो किचन कारकेस के लिए हमने BWP प्लाईवुड का यूज़ किया है और जो किचन के जो शटर्स हैं उसके लिए हमने HDHMR बोर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी किचन मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेडरूम्स को भी देख लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें 3 बेडरूम्स मिलते हैं। फर्स्ट बेडरूम का जो साइज़ है वो 11 फीट बाय 12 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है, जिसमें आपको एक डबल बेड मिलता है। यहाँ पर कपड़े स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर एक पूरी कंप्लीट वॉल के ऊपर अलमीरा भी यहाँ पर प्लान की है। इसके अलावा आपको डबल बेड की फ्रंट साइड की वॉल पे यहाँ पर टी यूनिट भी मिलेगा। यहाँ पर आप सीलिंग का भी डिज़ाइन देख सकते हैं। देखिए जो छोटे या मीडियम साइज़ के रूम्स होते हैं उनके लिए इस टाइप का जो सिंपल फॉल सीलिंग होती है वो बेस्ट रहती है, क्योंकि ये जो स्पेस होती है उसको विजुअली बड़ा दिखाते हैं। अब हम सेकंड बेडरूम को भी देख लेते हैं, जो घर के बैक साइड की तरफ मिलता है। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 11 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, कपड़े स्टोर करने के लिए एक अलमीरा मिलती है और डबल बेड के फ्रंट साइड की वॉल पे यहाँ पर हमने टी यूनिट प्लान किया है। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है उसके लिए भी हमने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड की है और इस विंडो की भी जो विड्थ है वो हमने 4 फीट ही रखी है, जिसके थ्रू इस बेडरूम के अंदर सनलाइट और एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक कॉमन बाथरूम भी मिलता है। इस बाथरूम का साइज़ 5 फीट बाय 8 फीट रहेगा
और यहाँ पर देखिए ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम मिलता है। एक बाथरूम तो हमने फ्रंट साइड में देखा था जो गेस्ट रूम के साथ अटैच था, और एक बाथरूम आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा थर्ड बेडरूम भी देख लेते हैं, और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। यहाँ पर आप बेडरूम का डिज़ाइन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जितने भी रूम्स दिए हैं, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, उन सभी का जो इंटीरियर वो हमने सिंपल और एलिगेंट ही रखा है, जिससे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और बाकी ये बजट फ्रेंडली भी रहते हैं। जितना ज़्यादा आप इंटीरियर करेंगे वो उतना कॉस्टली आपको पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पर आपको मंदिर से अटैच्ड एक स्टोर रूम भी मिलता है, और इस स्टोर रूम का जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 6 फीट 4.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसमें घर का जो इंटरनल मटेरियल है वो आप स्टोर कर सकते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेकेस है वो घर के बैक साइड के पोर्शन मिलती हैं, जो कि कॉमन वॉशरूम से अटैच्ड रहेंगी। यहाँ पर जो स्टेकेस है वो हमने 6 फीट 9 इंची बाय 9 फीट के एरिया के अंदर हमने प्लान किए हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पर हॉल के अंदर, और यहाँ पर भी आपको एक डाइनिंग एरिया मिलता है, और इस कंप्लीट हॉल का जो साइज़ है वो 16 फीट 9 इंची बाय 16 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है। देखिए फर्स्ट फ्लोर में जो हमने चेंजेस किए हैं वो एक तो आपका फ्रंट का पोर्शन चेंज हुआ है, इसके अलावा जहाँ पर हमने नीचे मंदिर और स्टोर दिया था उसके ऊपर अब हमने किचन प्लान कर दी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम घर का बैक का पोर्शन देख लेते हैं, जो कि नीचे की जैसा ही हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेयरकेस के राइट साइड में एक बेडरूम मिलता है, और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 11 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम का आप यहाँ पर इंटीरियर देख सकते हैं, और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए भी हमने विंडो प्लान किया। विंडो तो देखिए आपको हर रूम के अंदर मिलेंगी, कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहाँ पर आपको विंडो नहीं दिखे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इस बिल्टअप एरिया के चारों तरफ हमने सेटबैक दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी वॉल्स पर विंडो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम हमारा सेकंड बेडरूम देख लेते हैं, जो कि डाइनिंग टेबल से अटैच्ड रहेगा, और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 11 फीट बाय 12 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। और ये वाला भी जो बेडरूम है वो जस्ट नीचे वाले बेडरूम के ऊपर ही आएगा। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, कबर्ड मिलता है, और डबल बेड की फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। तो ये हमने हमारे 2 बेडरूम्स देखे। अब इसके अंदर हम थर्ड बेडरूम देखेंगे, जो कि हमें घर के फ्रंट साइड की तरफ मिलता है। और गेस्ट रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इस गेस्ट रूम का जो साइज़ है वो 11 फीट 4.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इसके अलावा सोफा सेट के जस्ट सामने हमने टीवी यूनिट भी प्लान किया है। इसके अलावा इस गेस्ट रूम के साथ आपको अटैच्ड बाथरूम भी यहाँ पर मिलता है, जिसका साइज़ यहाँ पर 5 फीट बाय 12 फीट प्लान किया है। और इस बेडरूम का एक एडवांटेज और है कि इस बेडरूम के साथ आपको फ्रंट में एक बालकनी मिलती है, और इस बालकनी की जो विड्थ है वो 3.5 फीट रहेगी, और इस बालकनी की जो लेंथ है वो 11 फीट 4.5 इंच हमने प्लान की है। तो फ्रंट की साइड में एक तो हमने ये चेंज किया कि गेस्ट रूम के ऊपर हमने बेडरूम विद बालकनी दे दी है, और दूसरा यहाँ पर जो चेंज किया है वो आपको फ्रंट की साइड में एक ओपन टेरेस मिलता है। वो भी एक तरह से आपकी बालकनी ही रहेगी, लेकिन काफ़ी बड़ा आपको एरिया मिलता है। और इस एरिया का जो साइज़ है वो 16 फीट 1.5 इंची बाय 12 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है। और मैंने स्टार्टिंग में इसी पोर्शन की बात की थी। यहाँ पर जो आप लेफ्ट साइड वाला पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पर हमने टेराकोट जाली का यूज़ किया है। ये देखिए, एक तो देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं, और इसके अंदर से एयर का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से होता है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने एक चेंज और किया है, जहाँ पर हमने मंदिर और स्टोर की जगह किचन यहाँ पर पूरा प्लान किया है। और ये आपको एक ओपन किचन मिलता है। इस किचन का जो साइज़ है वो आपको 8 फीट बाय 12 फीट 3 इंची मिलता है। एक मीडियम साइज़ का किचन यहाँ पर हमने प्लान किया है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किए। बाकी फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम हमें और मिलता है, जो कि घर के बैक साइड की तरफ ही रहेगा, और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, एक कबर्ड मिलता है कपड़े स्टोर करने के लिए, और डबल बेड की फ्रंट वॉल के ऊपर यहाँ पर हमने टीवी यूनिट भी प्लान किया है। ठीक है, तो चाहे ग्राउंड फ्लोर है या फिर फर्स्ट फ्लोर, हमने यहाँ पे जितने भी बेडरूम्स दिए उन सभी में हमने कपड़े स्टोर करने के लिए एक अलमीरा दी है। इसके अलावा सभी बेडरूम्स के अंदर आपको एक सेपरेट टीवी यूनिट मिलता है। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर की तरफ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम मिलेगा, और इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 8.5 फीट हमने प्लान किया है, जो कि सेम साइज़ का रहेगा जैसा हमने नीचे दिया था। तो ये हमने देखा कि अगर आपके प्लॉट का साइज़ 45 फुट बाय 50 फुट है, तो उसमें आप जो ग्राउंड फ्लोर और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हाउस प्लान पसंद आया और इसकी जो PDF फाइल है या फिर जो ऑटोकैड फाइल है, दोनों ही अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप इन दोनों ही फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम टेरेस का भी डिज़ाइन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने टेरेस गार्डनिंग भी की है। यहाँ टेरेस के ऊपर हमने एक स्मॉल सिट आउट एरिया भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आप ये परगोला दिख रहे हैं, परगोला के नीचे आपकी बैठने की यहाँ पे जगह रहेगी। बाकी अगर आप चाहें तो टेरेस के ऊपर थोड़ा बहुत आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं। अगर घर के अंदर ग्रीनरी रहती है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और एक काम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।